दोस्तों, चाहे कोई कॉमन पीपल हो या जो नए अधिवक्ता साथी कचहरी में आते हैं, उन्हें जो कचहरी का प्रोसेस होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। खासकर क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, कैसे क्या पूरा मामला चलता है, ये समझना उनके लिए बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल के बारे में समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो आपराधिक ट्रायल की प्रक्रिया होती है, क्रिमिनल ट्रायल की, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर जाकर खत्म होती है, सारी चीजें स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिमिनल ट्रायल का जो पहला प्रोसेस है, जब समाज में कोई भी अप्रिय घटना कारित होती है जो कि अपराध की श्रेणी में आती है, ऐसी कोई घटना कारित होती है, तो पहली प्रक्रिया जो होती है वो ये होती है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखी जाती है 154 सीआरपीसी के अंतर्गत। यानी जिस व्यक्ति के साथ घटना वो कारित हुई है, वह व्यक्ति आकर थाने में एफआईआर लिखवाता है। 154 सीआरपीसी के अंतर्गत उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। ये होती है पहली प्रोसेस। इसके बाद क्रिमिनल ट्रायल का दूसरा प्रोसेस जो होता है वह होता है इन्वेस्टिगेशन। यानी कि वही का पुलिस ऑफिसर, जो भी कैपेबल पुलिस ऑफिसर होगा, एफआईआर लिखने के बाद पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। चूंकि एफआईआर लिखने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को झूठे लिखा दिया जाता है, एफआईआर में उसका नाम दिलवा दिया जाता है, जबकि उस घटना से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बनाई गई कि पहले 154 सीआरपीसी में आपका एफआईआर लिखा जाएगा। इसके बाद में पुलिस ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसकी पूरी जांच करेगा। इसके बाद में अपनी फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करेगा। इसके बाद में क्रिमिनल ट्रायल का अगला प्रोसेस होता है प्ली ऑफ गिल्टी। यानी कि जब आरोप पत्र जो होता है, जो पुलिस रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो पुलिस रिपोर्ट होती है, वो जब न्यायालय में प्रेषित कर दी जाती है, तो न्यायालय जो भी अवांछित होते हैं, जो भी अभियुक्त होते हैं, उनको न्यायालय बुलाता है और उनसे पूछता है कि आपने अपराध किया है। यदि आपने अपराध किया हो तो यही आपको जो भी उचित दंड हो देकर मामला मुकदमा समाप्त कर दिया जाए, और अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आप का ट्रायल चलाया जाए। इसमें आरोप बनने का एक जो कॉमन भाषा है जिला अदालत में होता है कि न्यायालय में आरोप बनना है, उसका प्ली ऑफ गिल्टी का ही प्रोसेस होता है कि अगर अभियुक्त उसी जगह पर तुरंत इंस्टेंट कह देता है कि हमने अपराध किया है, तो उसका ट्रायल वहीं, अगर उसने अपराध किया है भाई, तो उसको सजा दी जाए न्यायालय की तरफ से। ये होता है। लेकिन हर मामलों में, लगभग मामलों में नहीं, हर मामलों में यही होता है कि जो अभियुक्त होता है वो नॉट गिल्टी कहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, इसका परीक्षण कराया जाए। इसके बाद में कोर्ट में प्रोसेस शुरू होता है क्रिमिनल ट्रायल का। और जब क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है तो उसका पहला चरण होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस का। यानी कि अब साक्ष्य जो है, अभियोजन पक्ष जो है, वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। इसमें जिसके साथ पहले घटना हुई है उसकी गवाही होगी। इसके बाद में उसके जो गवाह हैं, उस घटना के जो गवाह हैं, उनकी गवाही होगी। ये सारी प्रक्रिया गुजरती है। इस गवाही के दौर में जो एक्यूज्ड होता है उसको भी मौका दिया जाता है परीक्षण करवाने का, उन गवाहों का परीक्षण करने का। पहले जो गवाह हैं वो आएंगे, अपना बयान देंगे। इसके बाद में जो एक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनके तरफ के अधिवक्ता को मौका दिया जाता है कि वो क्रॉस एग्जामिन करें, उन गवाहों के परीक्षण करें कि ये सही बात तो कह रहे हैं, फिर तो ये नहीं बना रहे हैं। उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछकर उनको क्रॉस एग्जामिन करें। इसके बाद में जब सभी गवाहों का परीक्षण भी हो जाता है, सभी गवाह अपनी गवाही भी दे देते हैं, तब बात आती है डिफेंसिव एविडेंस की। यानी अब अक्यूज्ड को मौका दिया जाता। अभी तक जो जिसके साथ घटना हुई थी, पीड़ित पक्ष ने सारे गवाहों को पेश किया, सारे सबूतों को पेश किया। अब बारी आती है एक्यूज्ड की। अगर एक्यूज्ड सफाई के तौर पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे भी मौका दिया जाता है कि आप अपने बचाव में भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं न्यायालय में। न्यायालय में आप भी गवाही लेकर आइए कि ये भी उस समय उसी साथ में खड़े हुए थे, इन्होंने ये घटना नहीं देखी थी। तो उसमें बचाव पक्ष को भी मौका दिया जाता है अपना साक्ष्य और साक्षी को तलब करने का। इसके बाद में अगला प्रोसेस होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट का। फाइनल आर्ग्यूमेंट जो बचाव पक्ष होता है वो करता है, और साथ ही जो अभियोजन पक्ष होता है ये करते हैं फाइनल आर्गुमेंट। अभियोजन पक्ष बताता है कि सारे गवाह गुजर चुके हैं, इन्हें दंडित करने की कृपा करें। फिर इसके बाद में एक्यूज्ड के जो वकील होते हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं पूरे मामले को, वो भी अपना सारा तैयारी किए रहते हैं। वो बताते हैं कि हमारा एक्यूज्ड किस तरह से गिल्टी नहीं है, वो बताते हैं, सारी चीज़ें सिद्ध करते हैं कि ये चीज़ें ट्रायल्स के में निकल के आई हैं, इसके आधार पर हमारा एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है।
है। इसके बाद में आ जाता है जजमेंट का नंबर, कोर्ट के जजमेंट का नंबर। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कोर्ट अपने हिसाब से विचार करता है। यदि कोर्ट को लगता है कि आप गिल्टी हैं तो आपको गिल्टी घोषित करके आपको सजा सुनाता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि आप नॉट गिल्टी हैं तो वो नॉट गिल्टी करके आपको बाइज्जत बरी कर देता है। भारत में क्रिमिनल ट्रायल का यही पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरे क्रिमिनल ट्रायल के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।